चलो चलो दीवार चमकाओ, चलो नया पलस्तर लगाओ, चलो चलो सड़कें बनाओ, गंदगी हटाओ, साफ करो सब। चीखते हुए घायलों से कहो सब्र करें, उन्हीं के वास्ते अस्पताल को चमकाया जा रहा है। पुल पर धकेल कर मार डाले गए 134 लोगों की लाशों पर मातम मना रहे परिवारों से कहो हजूर बहुत दुखी हैं और उनका दुख देश के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए जब तक अस्पताल चमक नहीं जाएगा वो नहीं पधारेंगे। उनका कलेजा दर्द से फट रहा है और उनके कलेजे का फटना मादरे हिंद के लिए ठीक नहीं। हुकूमत की शान में गिरी हुई लाशों देखो कि वजीर आजम के कलेजे को ठंडक पहुंचे, इसलिए रंग रोगन की आमद हुई है। रात भर लगे रहे कारिंदे 134 लाशों के बोझ से हिली हुई धरती के ऊपर खड़े मुर्दा घर को रंगीन बनाने में, लाशों पर चेहरा चमकाने आली हुजूर आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि शायद किसी शादी ब्याह के घर की तस्वीर है, लेकिन नहीं हजूर, ये 134 लाशों और इससे भी ज्यादा घायलों से भरे एक विशाल मुर्दा घर की तस्वीर है, जहां एक निकम्मे, भ्रष्ट और बेहया प्रशासन ने एक बस्ती को मौत के टिकट बेच डाले। तब हजूर गुजरात में ही पधारे हुए थे चुनावी पर्यटन पर, लेकिन खबर आने के बावजूद हजूर ने अपने कार्यक्रम रद्द नहीं किए, मुसलसल लगे रहे, एकदम निष्काम भाव से चुनाव अभियान में जुटे रहे। गोया तुम्हारा क्या गया जो रोते हो, तुम्हारा क्या था जो खो गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, तो दुखी क्यों होना। लाशें गिरी हैं तो क्या, लोग मरे हैं तो क्या, बस्तियां उजड़ी हैं तो क्या, बच्चे यतीम हुए हैं तो क्या। तुम वोट मांगने के लिए सत्ता में आए थे, सो वोट मांगते रहो, वोट मांगते रहो। इतवार की घटना है और सोमवार की सुबह तय हुआ कि हजूर मंगलवार को अस्पताल के पर्यटन पर जाएंगे। जी हां, पर्यटन पर। इसके बाद पूरा प्रशासन अस्पताल को सजाने बजाने में जुट गया, जैसे हजूर लाशों के रिश्तेदारों और घायलों से मिलने नहीं, किसी शादी के मंडप में पधारने वाले हो। फटाफट सैकड़ों मजदूरों को लगाया गया। इधर अस्पताल के बिस्तरों से चीखें उठ रही थी और उधर आली हुजूर की शान में दीवारों से पुराना पलस्तर झाड़ा जा रहा था। इधर मौतों से उठा हुआ मातम कलेजे को चीर रहा था और उधर भारत के प्रधान सेवक के स्वागत में छतों पर नई प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाई जा रही थी। और तो और भारत के प्रधान की आंखों को ठंडक पहुंचे, इसलिए उस जमीन पर बाकायदा संगमरमर बिछाया जाने लगा, जहां चंद घंटे पहले लाशों की कतारें थी। कहने का मतलब ये कि हुजूर के दुख को देखते हुए नजारे को रंगीन बना डाला गया, उनकी करुणा को देखते हुए दृश्य को हसीन बना डाला गया, ताकि सब कुछ चमकता हुआ लगे। हजूर रंगीन साफों के शौकीन हैं, इसलिए प्लास्टिक पेंट के डिब्बों के साथ रात भर रंगसाज लगे रहे उनकी पसंद के रंग से दीवारों छतों को रंगने में। जिस अस्पताल के गंदे फर्श पर पड़ी हुई थी 100 से ज्यादा लाशें, वहां चमकते हुए नए बिस्तर लगा डाले गए प्रधान सेवक के सुकून के लिए। जिस अस्पताल में पीने के पानी के बिना छटपटा रहे थे लोग, वहां नया चमकता हुआ वाटर कूलर लगा दिया गया प्रधान सेवक के कलेजे के ठंडक के लिए। जहां केवल एक दिन पहले तक कुछ भी तरतीब में नहीं था, वहां सब कुछ करीने से सजा हुआ था प्रधान सेवक के आनंद के लिए। और इस तरह हुजूर के मुबारक आगमन से पहले 134 लाशों की ढेर पर खड़े मोरबी के अस्पताल को रातों रात चमका डाला गया, जैसे यहां वो सांत्वना देने नहीं, किसी फोटो शूट के लिए आ रहे हो। कैमरा किसी भी एंगल से लगाओ, फोटो खराब नहीं आनी चाहिए। लगना चाहिए कि ये हुजूर का गुजरात है, जहां नदी में धकेल कर मार दिए जाते हैं 134 लोग और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। बहरहाल हुजूर तब तक नहीं पहुंचे जब तक मोरबी के अस्पताल को चमका नहीं डाला गया। गोया यहां से 134 बच्चों, औरतों, नौजवानों और बेकसूर मासूमों की अर्थियां नहीं निकली, किसी दुल्हन का डोला उठने वाला हो। सार्वजनिक जीवन में संवेदना की हत्या की ऐसी मिसाल खोजे नहीं मिलेगी। आप कह सकते हैं कि अगर अस्पताल को चमका दिया गया तो इसमें मोदी का क्या कसूर? वो तो इतने भोले हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। कोई बात नहीं, चलिए केवल एक दिन पहले की तस्वीर देख लीजिए, जब लाशें ताजी थी, बल्कि कुछ लाशें तो निकली भी नहीं थी। छोटे छोटे बच्चों की लाशें, उनकी माओं की लाशें,
जिनकी गोदी में चंद घड़ी पहले तक उनके खिलखिलाते हुए बच्चे थे। उस समय हमारे महान प्रधान सेवक क्या कर रहे थे? हुजूर का दिल करुणा में डूबा हुआ था। ये 134 लोगों की लाशों पर हुजूर के दुखी होने का दृश्य है। यह अजीब और असीम दुख है कि आदमी रेड कारपेट पर चलने का मजा लेता है, गुलदस्ते स्वीकार करता है, स्वागत करवाता है, झंडा हिलाता है, कैमरे के लिए नाटकीय भंगिमाएं बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सभी गणमान्य अतिथियों का असारवा रेलवे स्टेशन पर स्वागत है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम 134 लोगों की लाशों और इससे ज्यादा घायलों की उठती हुई चीखों के बीच लगातार जारी था। रेड कारपेट पर चुनावी पर्यटन के इस आनंद को हुजूर दुख कहते हैं, करुणा कहते हैं, संवेदना कहते हैं। आप साफ देख सकते हैं कि कैमरे के फ्रेम में आ रहे आदमी को हुजूर ने इशारे से हटा दिया। 134 लोगों की गिरी हुई लाशों के बीच भी हुजूर को इतना याद था कि अगर कोई कैमरे के सामने आ जाए तो फोटो खराब हो जाती है। इसे वो पीड़ितों के प्रति संवेदना कहते हैं, दुखी होना कहते हैं। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हुजूर मोरबी में बहती लाशों और उठती चीखों के बीच भी चुनावी पर्यटन का भरपूर आनंद ले रहे थे। वो लगातार अपने कार्यक्रम निपटाते रहे, क्योंकि गुजरात में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसके बाद हुजूर सरकारी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो फीते काटते रहे, झंडे हिलाते रहे, रेड कारपेट पर चलने का मजा लेते रहे, फूल माला करते रहे, भाषण देते रहे, प्रवचन देते रहे। इस 5 सितारा आनंद को हुजूर दुख कहते हैं। हुजूर के इस डिजाइनर दुख पर देश शर्मिंदा है। हुजूर के इस डिजाइनर दुख पर मानवता का इतिहास शर्मिंदा है। शर्मिंदा है लोकाचार की परंपराएं, शर्मिंदा है राजनीति की बुनियादी उदारताएं। माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन आपका यह डिजाइनर दुख धरती पर बोझ की तरह है, जिसे उठाने में पूरे देश का कंधा टूट गया है। जिसे उठाने में पूरे देश का कंधा टूट गया है।